हिमाचल प्रदेश, देवभूमि की शांत वादियां, ऊंचे पर्वत और मेहनती किसान, जहां खेती केवल एक पेशा नहीं बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार है। कृषि विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से HP जायका कृषि परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का विकास और किसानों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित करना। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया गया है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भी खेतों तक पानी की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो रही है। आज इस परियोजना के अंतर्गत 100 से अधिक सिंचाई उप परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी हैं, जिनसे हजारों किसानों को सीधा लाभ मिला है और बड़ी मात्रा में कृषि भूमि को नई सिंचाई सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ किसानों को आधुनिक खेती तकनीक, जल संरक्षण और बेहतर फसल प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। I extend my heartfelt gratitude to the Department of Agriculture, Government of Himachal Pradesh, for organizing the first National Agriculture Workshop of JICA Cooperative Project on Sustainable Agriculture and Agriculture Development. In agriculture, India has a strong potential to improve people's skills through human-to-human exchange with Japan. There are two main reasons for this. First, Japan has world-class agricultural innovation and is known for producing high-quality crops. So these strengths will help India as it deals with climate change, efficient water use, and soil degradation and other challenges. They can also help India on its path to becoming a developed economy by increasing farmers' incomes and improving the diet of people across the country. ज्ञान और अनुभवों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर धर्मशाला में HP जायका कृषि परियोजना की प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। जायका लंबे समय से न केवल यहाँ देश के अंदर 120 प्रदेशों में जगह जगह पे काम कर रहा है और हिमाचल प्रदेश जो है एज पर जोग्राफी इज कंसर्न, एज पर बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न, एज पर एग्रीकल्चर लैंड इज कंसर्न, बड़ा डाइवर्सिफाई है ये कंट्री के अंदर। एज पर उत्तराखंड और हिमाचल हैव ए सम सेम एग्रीकल्चर वैल्यूज थे। पर जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ 68% फॉरेस्ट लैंड है और 68% फॉरेस्ट लैंड में भी चाहे वो किन्नौर को और अगर लाहौल को आप निकाल दो तो बहुत कम एरिया बचता है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के खासकर कृषि विभाग के अधिकारियों का, मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जो जायका प्रोजेक्ट है ये 4 फेज में है। फर्स्ट फेज में हमने गाँवों में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, पार्टिसिपेशन किया, फार्मर्स के ग्रुप बनाए, महलों के ग्रुप बनाए और उनको जो है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में उनको दिखाया कि हम किस प्रकार से प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हैं। जितना हमारा छोटा जोत है उसी प्रकार का क्रॉप पैटर्न हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर हमारा जोत जो है वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे है तो किस प्रकार की क्रॉप हम जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रकार की जो है वो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हम क्रॉप पैटर्न में भी कर सकते हैं। यह पहल हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक सशक्त और समृद्ध भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। HP जायका कृषि परियोजना, समर्पण के साथ उपलब्धियां और विकास की नई दिशा।